अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम के अंदर हमने रियल नंबर तक कंप्लीट पढ़ लिया था, उसकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ी थी और उससे रेलिवेंट क्वेश्चन भी किए थे। आज हमारे पास टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज के हवाले से, वेरीफाई द एडिशन प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी आपने एडिशन प्रॉपर्टीज की वेरिफिकेशन करनी है कि जैसा हमने रियल प्रॉपर्टीज में देखा, क्लोजर लॉ क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, आइडेंटिटी क्या है, इनवर्स क्या है और कम्यूटेटिव लॉ क्या है। इसी को देखना है हमने, और इसमें हमने प्रूव भी करना है कि क्या आपके पास ये वेरीफाइड भी है या नहीं। तो देखिए, हम जब कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर में जब भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करना चाहें तो डिफाइन करते हैं ए प्लस बी आयोटा, यानी जो इसका मासूम चेहरा है कॉम्प्लेक्स नंबर का वो हमारे पास क्या है, ए प्लस बी आयोटा। तो याद रखना कि मासूम चेहरे पे आपने नहीं जाना, इसका दूसरा चेहरा भी देख लेना है। तो वो आपके पास क्या है कि जब याद रखें, आपको स्पेयर फॉर्म में लिखते हैं तो ये आपके पास ए प्लस बी आयोटा है, लेकिन जब आप इसको पेयर्स में लिखते हैं तो ए कामा बी आप लिख सकते हैं किसको, कॉम्प्लेक्स नंबर को। यानी आपके पास इसकी ये प्रॉपर फॉर्म क्या है, ए प्लस बी आयोटा, और इसको अगर आप पेयर फॉर्म में लिखते हैं तो ये क्या है, ए कामा बी। अब वो कह रहा है कि क्लोजर लॉ, हमने कहा था रियल नंबर के अंदर कि रियल नंबर में हमने कहा था कि अगर दो नंबर रियल नंबर से लिए जाएं, उन पे एडिशन का ऑपरेशन किया जाए, दोबारा से वो रियल में आ जाए, तो उसको हम कहते हैं क्लोजर लॉ होल्ड होता है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर भी हम दो नंबर लेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर से, और अगर उन पे एडिशन का प्रोसेस, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं एडिशन प्रॉपर्टीज को, तो उस पे हम एडिशन का प्रोसेस करेंगे। अगर वो दोबारा से इससे आ जाए कॉम्प्लेक्स से, तो आप कह सकते हैं कि ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर से है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं कि यहां पे मैंने दो नंबर लिए, एक लिया है ए प्लस बी आयोटा और दूसरा लिया है सी प्लस आयोटा डी। ये दो लिए और ये दोनों किसको बिलोंग कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को। अब मैं इस पे एडिशन का प्रोसेस करता हूं। देखें, ए प्लस आयोटा बी प्लस सी प्लस आयोटा डी इक्वल टू ए। अब ए और बी को देखो, एक फैमिली को मैंने इकट्ठा कर दिया, ये दो एक फैमिली के लोग हैं, ये दो एक फैमिली के लोग हैं, तो इसको मैं इकट्ठा कर दिया तो ये क्या बना, ये ए प्लस सी और ये बी आयोटा है इसके साथ भी और इसके साथ भी आयोटा है। तो मैंने आयोटा को कॉमन ले लिया। तो देखिए, अगर मैं इस पूरे को ए का नाम दे दूं, इस पूरे को बी का नाम दे दूं, तो ये दोबारा से आपके पास एग्जैक्ट फॉर्म बन रही है किसकी, कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो देखिए, हमारे पास दो नंबर लिए, उनको ऐड किया, रिजल्टेंट किससे आया, कॉम्प्लेक्स नंबर से आया। जब ये ऐसा है तो फिर आप कह सकते हैं कि क्लोजर लॉ होल्ड करता है कॉम्प्लेक्स नंबर में। आगे एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ के अंदर हमने देखा था कि हमने तीन नंबर लिए थे रियल नंबर में, ए बी और सी, एक इसको बिलोंग कर रहे थे रियल नंबर को। तो यहां पे हमने कहा था अगर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल आ जाए ए प्लस बी और प्लस सी के, तो ये आपके पास क्या है, एसोसिएटिव लॉ होल्ड होता है रियल नंबर के अंदर। तो हमने यहाँ पे चूंकि तीन नंबर लेने हैं किससे, कॉम्प्लेक्स से, और उस पर एडिशन का प्रोसेस करना है। अगर इस तरह की कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो फिर आप कह सकते हैं कि ये एसोसिएटिव लॉ होल्ड होता है। तो ए प्लस बी आयोटा, सी प्लस डी आयोटा और ई प्लस एफ आयोटा, हमने ये तीन नंबर लिए किससे, कॉम्प्लेक्स नंबर लिस्ट से। देन क्या हमने लिखा, मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिखी इसकी, ए प्लस आयोटा बी प्लस सी प्लस आयोटा डी प्लस ई प्लस आयोटा एफ। देखें, मैंने जिस तरह से यहां पे ए प्लस बी प्लस ई लिखा, तो इधर से मैंने इन दो को ब्रैकेट में रखा, इसको बाहर निकाल के जैसे ये लिखा हुआ है। अब मैं कोशिश करूंगा कि इससे ये वाली फॉर्म बन जाए। तो यहां पे मैंने क्या किया कि ये जो ब्रैकेट, सबसे पहले हमने बोर्ड मास रूल को यूज करते हुए सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया, रियल और रियल इकट्ठे कर दिए, इमेजिनरी और इमेजिनरी इकट्ठे कर दिए, और यहां से मैंने आयोटा को कॉमन ले लिया, यानी ए प्लस सी प्लस बी प्लस डी आयोटा इनटू प्लस, ये मैंने उसी तरह से लिख दिया।
अब क्या किया कि यहां पे अब मैंने इस सारे को सॉल्व करने की कोशिश की है, यानी इस सारे को लिखा तो कैसे, यानी इस सारे में देखा कि रियल कौन सा है इमेजिनरी कौन सा है। देखिए ये रियल है और ये रियल है, ये और ये इमेजिनरी है। तो a प्लस सी और प्लस ई और प्लस फिर ये लिखा, साथ में f लिखा, और इधर भी आयोटा था इधर भी आयोटा, आयोटा कॉमन ले लिया। अब मेरी कोशिश ये है कि देखें जिस तरह से पहले ये दो ब्रैकेट में ये बाहर है, अब मैं ये चाह रहा हूं ये दो ब्रैकेट में आ जाए और ये बाहर चला जाए। इसके लिए मैं यहां पे क्या लिखा कि a प्लस सी, ए मैंने बाहर लिखा और इन दो को ब्रैकेट में रख दिया, प्लस इस b को बाहर लिखा और इन दो को ब्रैकेट में लिख दिया और साथ में आयोटा होल ब्रैकेट में लिखा। अब यहां पे देखें तो मैं इसको और इसको इकट्ठा कर सकता हूं, a प्लस बी आयोटा, एक रियल एक इमेजिनरी, यानी इसके साथ क्या है बी आयोटा है वो साथ में इधर आ जाएगा, प्लस c प्लस एफ ये लिखा, प्लस आपके पास ये जो ब्रैकेट वाला था साथ में लिख दिया और साथ में आयोटा। तो ये देखिए आपके पास एक ये फॉर्म आ गई और एक ये फॉर्म है। अब इस फॉर्म से भी मैं थोड़ा सा सेपरेट करूंगा ताकि आपके पास इसी तरह की शेप बने लेकिन थोड़े से डिफरेंट ब्रैकेट आपके पास डिफरेंट हो। तो ये उसी तरह से लिखा, प्लस इससे मैंने चेंजिंग की, एक रियल और एक इमेजिनरी इकट्ठा कर दिया, एक रियल और एक इमेजिनरी इकट्ठा कर दिया, यानी सी प्लस आयोटा डी और प्लस ई प्लस एफ आयोटा। तो अब इसको होल ब्रैकेट में रखा तो देखें ये आपके पास क्या था, हमने लिया था कि a प्लस बी और प्लस सी लिया था। तो देखें अब हमारे पास क्या आ रहा है, a इधर से बाहर चला गया, क्या आ जाएगा इधर से b प्लस सी हम लिखेंगे किस में, ये रियल नंबर में। तो उसी तरह की हमने फॉर्म बनाई किस में, कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो देखिए आपके पास जो मैंने ये फॉर्म लिखी थी a प्लस बी प्लस सी, ये इक्वल आ गया ए बाहर है प्लस बी प्लस सी, ये आपके पास वेरीफाई हो गई कि एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है किसके अंदर, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। आगे है जी आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी याद रखिए, हमने कहा था रियल नंबर के अंदर, मैंने ये कहा था कि अगर a बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को तो 0 आल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो यानी मैंने कहा था कि 0 एक एडिटिव आइडेंटिटी है, 0 को जिस मर्जी में ऐड करो रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं होता। तो इस तरह से मैंने यहां पे भी इसी तरह से लिया कि a प्लस बी आयोटा तो बिलोंग कर रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर को, लेकिन मैंने 0 प्लस 0 आयोटा लिख दिया, यानी 0 प्लस 0 आयोटा बी कॉम्प्लेक्स नंबर को बिलोंग कर रहा है, बट ये क्या है एडिटिव आइडेंटिटी है। अब इसको मैंने ऐड करके, मैं इसको ऐड करके इसमें देखता हूं क्या दोबारा से यही बनता है या नहीं, क्योंकि हमने ये कहा था कि अगर आपके पास एक नंबर बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को, क्या चीज उसमें ऐड करें कि रिजल्ट पे कोई इफेक्ट ना आए। तो इसी तरह से अब हम कह रहे हैं कि एक नंबर हमने लिया कॉम्प्लेक्स नंबर से, उसमें क्या ऐड किया जाए कि इसके रिजल्ट पे कोई इफेक्ट ना आए। तो हमने a प्लस बी आयोटा लिखा और प्लस 0 प्लस 0 आयोटा लिखा, इसको रियल को रियल में ऐड किया, इमेजिनरी को इमेजिनरी में ऐड किया, तो आपके पास दोबारा से क्या आ गया a प्लस बी आयोटा, यानी इसके रिजल्टेंट पे कोई इफेक्ट नहीं आया। जब रिजल्टेंट पे कोई इफेक्ट नहीं आया तो हम कह सकते हैं कि ये आपके पास क्या है, 0 प्लस 0 आयोटा इज एन एडिटिव आइडेंटिटी। आगे चलते हैं तो हम इनवर्स की बात करते हैं, एडिटिव इनवर्स। अब एडिटिव इनवर्स के अंदर हमने बात की थी, जब हमने रियल नंबर को डिफाइन किया था तो हमने उसमें कहा था कि अगर आपके पास a बिलोंग कर रहा है कोई नंबर रियल नंबर को, तो हमने कहा था कि देयर एग्जिस्ट माइनस a आल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो मैंने ये कहा था कि उसमें आपने रियल इनवर्स कैसे देखना है, अगर आपके पास एक कोई नंबर है a जो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को, तो उसमें क्या चीज ऐड की जाए कि उसके रिजल्ट 0 हो जाए। तो मेरे पास ये था, मैंने एक नंबर लिया a प्लस आयोटा बी, तो इसी का नेगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर आपने लेना है किससे, कॉम्प्लेक्स नंबर से। अब इन दो को जब ऐड करेंगे तो आपके पास रिजल्टेंट क्या मिलेगा, 0। तो ये देखें 0 प्लस 0 आयोटा, ये भी आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। और जिस तरह से मैंने रियल नंबर में कहा कि आपने एक नंबर लिया किससे, रियल नंबर से, अब उसमें क्या चीज ऐड की जाए कि आपके पास रिजल्ट 0 हो जाए, तो मैंने उसी का नेगेटिव ले लिया। तो देखो a और
ए प्लस इंटू माइनस ए, आपके पास अगेन क्या आ गया, 0 आ गया। तो इसी तरह से मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर से एक नंबर लिया, उसी का नेगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, उसको ऐड किया तो रिजल्ट क्या आ गया, 0 आ गया। आगे चले तो कम्यूटेटिव लॉ है। कम्यूटेटिव लॉ में हमने ये पढ़ा था कि अगर दो नंबर ले लिए जाएं किस रियल नंबर से, तो उसको ऐड किया जाए तो a प्लस बी अगर b प्लस ए के इक्वल आ जाए तो हम कह सकते हैं कि ये कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है कि इसमें रियल नंबर में। अब उसी तरह की एग्जांपल है, जस्ट आपने नंबर डिफरेंट लेने, वहां पे रियल नंबर थे, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है, तो हमने दो नंबर लिए, a प्लस आयोटा बी कामा सी प्लस आयोटा डी। किसको बिलोंग कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को। क्यों बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि आयोटा है इसमें, तो ये आपके पास कॉम्प्लेक्स से आ गए। अब मैं ये चाह रहा हूं कि इन दो को ऐड किया जाए, इसका रिजल्टेंट a प्लस आयोटा बी और c प्लस आयोटा डी इक्वल आना चाहिए c प्लस आयोटा डी और प्लस a प्लस आयोटा बी। तो मैंने a प्लस आयोटा बी प्लस c प्लस आयोटा डी ले लिया। अब इसको क्या लिखा कि मैं रियल को रियल में ऐड किया, इमेजिनरी को इमेजिनरी में ऐड किया, a प्लस सी और प्लस b प्लस डी और आयोटा, यानी इमेजिनरी और इमेजिनरी आ गया। अब क्या लिखा जाएगा कि यहां पे देखो मैं इसको चेंज कर सकता हूं, देखो 2 प्लस 3 लिखो या 3 प्लस 2 लिखो, एक ही बात है। यहां पे मैंने क्या लिखा था, a प्लस सी लिखा था, अब इसमें मैंने क्या लिख दिया, c प्लस ए लिख दिया, और यहां पे d और प्लस b, यानी इनको मैंने चेंज कर दिया, यानी इसके चेंज होने से इसके रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। तो अब मैंने यहां पे क्या किया कि अब ये c है तो ये रियल पार्ट है, तो इसका इमेजिनरी पार्ट मैं ये साथ रख देता हूं d, और ये a है तो इसके साथ ये। तो देखो यहां पे क्या आ गया, c प्लस डी आयोटा और प्लस a प्लस b आयोटा, यानी आपके पास a प्लस b इक्वल आ गया b प्लस a के। यानी आपने रियल पढ़ा हुआ, मैं उसी से एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। आगे हमारे पास वेरीफाई द डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ के अंदर हमने ये देखा था कि अगर a इंटू बी प्लस सी हो तो हमने कहा था कि ए बी प्लस ए सी, ये आपके पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ। अब वहां पे हमने कहा था कि ये रियल नंबर से तीन नंबर हैं, और इस तरह की अगर प्रॉपर्टी डिफाइन होती है तो आपके पास ये क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ है। और यहां पे आपने जस्ट कॉम्प्लेक्स नंबर में लेना है। मैंने कहा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो डिफाइन किया जाता है वो ये लिखा जाता है a प्लस बी आयोटा, ये फॉर्म है इसकी। यानी जब हम डिफाइन करते हैं कि द नंबर विच कैन बी रिटन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा, लेकिन ये इसका मासूम चेहरा, आपने इसका दूसरा चेहरा भी पढ़ लेना है, यानी इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। जब इस फॉर्म में लिखा जा सकता है तो मैंने तीन नंबर लिए, देखो ये a प्लस बी आयोटा यानी पेयर फॉर्म है, दूसरी फॉर्म है इसकी, a कामा b प्लस a कामा b इंटू c कामा d प्लस e कामा f इक्वल टू, ये आना चाहिए किसके इक्वल, a कामा b, ये इसके साथ और ये इसके साथ, जिस तरह से मैंने ये चीज लिखी हुई है। अब कोशिश करेंगे कि आपके पास प्रूफ के जरिए बता सकें कि ये फॉर्म आ रही है या नहीं। तो इसके लिए क्या लिखा जाएगा, ए कामा बी इंटू सी कामा डी और ई कामा एफ। मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या किया, इसको इसके साथ, और अब यहां पे जो इंपॉर्टेंट बात है, ए कामा बी और सी कामा डी, याद रखें जब भी मल्टीप्लाई किया जाता है तो ए सी और माइनस बी डी कामा ए डी और प्लस बी सी। जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए तो आप ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसी तरह से आपने इसको भी मल्टीप्लाई करना है कि ए सी माइनस बी डी। अब ये बी डी क्यों मैं लिख रहा हूं कि माइनस के साथ, क्योंकि यहां पे देखें ये इमेजिनरी पार्ट है और ये भी इमेजिनरी पार्ट है, यानी आयोटा और आयोटा स्क्वायर होता है, वो -1 जनरेट करता है, इस वजह से ये माइनस आता है, और कामा फिर ए डी और प्लस बी सी, ये लिखा है। अब क्या होगा कि इसको जस्ट मल्टीप्लाई करना है, ए को सी के साथ, ए को ई के साथ, माइनस बी को डी और बी को एफ के साथ, इसी तरह से ए को डी के साथ और ए को एफ के साथ, प्लस बी को सी के साथ और बी को ई के साथ। अब क्या होगा कि आगे मैंने इसको और इसको इकट्ठा कर दिया, फिर ए और सी को इकट्ठा कर दिया, ए डी और बी सी को, इसी तरह से ए ई और बी एफ को इकट्ठा कर दिया, और
ए एफ और बी इन दो को इकट्ठा कर दिया। अब ये किस लिए कि आपके पास ये फॉर्म जनरेट हो जाए। अब देखिए जब ये बात बन गई तो देखो इसको, अब मैंने इसको क्लोज करके ये लिख दिया। कैसे लिखा, जो मैंने अभी आपको ये बात बताई कि ए बी कामा सी डी इसकी मल्टीप्लिकेशन से ये आता है, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन से आपके पास ये फॉर्म जनरेट हो जाएगी, यानी ए सी माइनस बी डी कामा ए डी और प्लस बी सी, ये आपके पास इसी तरह से इससे आपके पास ये जनरेट हो रहा है। तो देखो अब आपके पास ये बात कंप्लीट हो चुकी है कि ये बात आप इस तरह से लिख सकते हैं, मैंने रिमूव कर दिया, ये आप ए इंटू बी प्लस सी। अब ये देखिए ए बी और प्लस ए सी, तो ये देखिए लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ है, यानी आप अब ये आपके पास कंप्लीट फॉर्म बन गई है राइट हैंड साइड, तो हम इसको लिख सकते हैं इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये वेरिफिकेशन थी किसकी, डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ की। तो आज का लेक्चर उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आया होगा। अगर कहीं पे कोई बात आपको नहीं समझ आई है, कहीं पे कोई कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।